आप लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो लॉग प्रथम फंक्शन था, है ना, लॉग वाले फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जरा 5 मिनट, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में लॉग के 3 फॉर्मूले बताए थे, है ना, जिसमें पहला था लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। तो ये n हमारा आगे आ जाता है, n लॉग m, पहली प्रॉपर्टी थी बेटा लॉग की, लॉग m की पावर n। तो जो पावर है वो हमारी आगे आ जाती है n लॉग m। दूसरी बेटा, दूसरी हमने पढ़ी थी लॉग m इंटू n, ठीक है, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n क्या होता है बेटा, लॉग m प्लस लॉग n। तीसरा हमने पढ़ा था लॉग m अपॉन n, तो लॉग m अपॉन n क्या होता है बेटा हमारा, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है बेटा। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये लॉग की 3 आइडेंटिटी थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हैं। फिर मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर पावर में किसी भी फंक्शन के पावर में x अगर आ जाए, x या x का कोई फंक्शन अगर आ जाता है तो उसको लॉग से ही करते हैं, है ना। जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन भी लिया था कल, मैंने कहा था कि आपको डेरिवेटिव करना है x की पावर साइन x का। किसका डेरिवेटिव करना है बेटा? x की पावर साइन x, यानी पावर में x या x का कोई फंक्शन अगर आ जाए, पावर में बेटा क्या आ जाए, x या x का कोई फंक्शन, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लॉग लेके ही करते हैं। किसे करते हैं बेटा? लॉग के थ्रू करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, लेट, इसे y के इक्वल लेट कर लो, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x। जब भी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन ना हो तो पहले आप बेटा उसे y के इक्वल लेट करते हैं, तो मैंने इसे y के इक्वल लेट कर लिया। फिर क्या करेंगे मेरे बेटा, सबसे पहले इसको हम दोनों साइड में लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ बेटा लॉग ले लीजिए, तो क्या होगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? यहाँ तक मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, तो लॉग y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर साइन x, ठीक है बेटे। अब सुनो, लॉग y इक्वल टू, यहाँ पे देखना लॉग m की पावर n कर सकते हैं क्या? लॉग m की पावर n क्या होता है, लॉग m की पावर n, n हमारा आगे आ जाता है n लॉग m। आद्या बेटा प्लीज बात नहीं हो, पायल तुम भी इधर देखो सामने, बात नहीं करनी है। लॉग x की पावर साइन x है, तो ये साइन x आगे आ जाएगा, साइन x इनटू में क्या बचाएगा मेरे बेटा, लॉग x। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, है ना। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो लॉग y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। जब भी y का करते हैं साथ में हमको dy/dx लगाना होता है, तो log y का करेंगे 1/y dy/dx इक्वल टू बेटा साइन x इंटू लॉग एक्स। ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में जब वैल्यूज होती हैं तो उनका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के तहत होता है ना। किससे होता है बेटा? प्रोडक्ट रूल। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, साइन x ऐसे का ऐसे, लॉग x का क्या होगा, 1/x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब log x ऐसे का ऐसे और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ तक बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये y हमारा ऊपर जाएगा, तो dy/dx यहाँ पे आ गया y, ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin x अपॉन में x प्लस log x cos x। बेटा y की जगह y की वैल्यू रख दो, x की पावर साइन x अपॉन x प्लस लॉग x cos x। बेटा करो नोट फटाफट से।
ओके बेटा, बेटा हो गया था बच्चों का। क्या मैं ऐसा क्वेश्चन दूं तो कर सकते हो आप? तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज सही बच्चे खुद से तसल्ली से अपने आप करेंगे, है ना। डिफ्रेंशिएट करिए साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। एक बार करो बेटा, अगर किसी बच्चे को पूछना हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो बेटा। बेटा आपको हो रहा है? क्या हो गया? ये नया ही करवाया है बेटा, जो फ्राइडे को नहीं आया उसके लिए नया नहीं है। कौन सा फ्राइडे को नहीं आया? जिसमें फ्राइडे को पढ़ा उसे थोड़ा जाना बताना लगेगा अभी। जो फ्राइडे को नहीं आया उसे तो नया लगेगा। हाँ जी उदित, पूछना बेटा। हाँ? पूछना है? बताओ। इनको इस तरह का ना लॉक लगा कर दूसरी तरफ कौन से, जैसे यहाँ पर टेबल लॉक किया आपको नहीं आ रहा, बताओ क्या पूछना है? सेलेक्ट वाई पर क्लिक करा है, सेलेक्ट वाई पर क्लिक करा है। वाई पर पूरा लेते हैं साइन एक्स की पावर cos x। अब दोनों तरफ लॉक लगाओ। तुमने करा बेटा, तुमने करा स्टार्ट। सबसे बेटा सुनो, बेटा प्लीज बात नहीं, सबसे पहले आप इसे y के को लेट करो, लेट y इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x। अब दोनों तरफ का आप लॉग ले लीजिए, तो log y इक्वल टू log साइन एक्स की पावर cos x। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो log y, यहाँ पे log m की पावर n लगाएंगे। log m की पावर n क्या होता है? n log m, तो cos x आगे आ जाएगा, cos x इंटू log sin x। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? log मैंने ये प्रॉपर्टी कल लिखवाई थी आपको, आज भी बताई, log m की पावर n किसके बराबर होता है? n log m। तो ये log m की पावर n लगाया, तो cos x log sin x हो गया बेटा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू, बेटा ये cos x इंटू में log sin x, cos x इंटू में
लॉग साइन एक्स, दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा हमको। तो कॉस एक्स ऐसे का ऐसे, बेटा लॉग साइन एक्स का बताओ 1/sin x। अब साइन एक्स का करो कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे का ऐसे, और कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब देखना इस साइड में लिख देता हूँ, तो 1/y dy/dx इक्वल टू, ये कॉस एक्स ऐसे का ऐसे लिखा। बेटा ये बताओ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉट एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख दिया कॉट एक्स, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का है, तो माइनस साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब इस y को ऊपर ले जाओ, तो dy/dx y, तो cos x cot x माइनस साइन एक्स log cos x। बेटा इस y की जगह y की वैल्यू रख दो, इस y की जगह बेटा y की वैल्यू रखें फटाफट से। ये कैसे है माइनस, अच्छा लॉग साइन एक्स है बेटा, मेरी मिस्टेक है, वो लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स। फिर मैंने यहाँ पे भी गलत करा होगा, लॉग साइन एक्स आएगा, साइन एक्स, दोनों में साइन एक्स होगा बेटा। हो गया बेटा? बेटा पूछना है किसी बच्चे को? दक्ष हो गया तुम्हारा? बेटे को बुक देना मुझे। बेटा हो गया सही बच्चों का? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से करके दिखाओ मुझे। log x की पावर x करो बेटा, log x log x की पावर x क्यों आएगा बेटा 1? बेटा सुनो, मैं हाँ एक बेटा एक दिन ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आज भी बताया, log m की पावर n, log m की पावर n, तो आप क्या लिख देते हैं n log m। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है log m की पावर n, ये देखो ये m की पावर n है, तब ये n आगे जाता है n log m हो जाता है, लेकिन ये log m की होल पावर n है, तो log m की पावर होल n को आप n log m नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना? जैसे log m की पावर n है तब तो वो पावर आगे आ जाएगी n log m हो जाएगी, लेकिन अगर log m की होल पावर लिखी हुई है तो ये पावर आगे नहीं आ जाएगी ऐसे कि n log m लिख दो इसको, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो x पावर लिखी हुई है ये पूरे log की है, log x की पावर x, तो इसके लिए क्या करेंगे पहले बेटा देखो, स्टार्टिंग में लेट इसे y के इक्वल लिख लीजिए, पहले से y के इक्वल लिखेंगे। अब सुनो बेटा, log लगाओ दोनों तरफ का, log y इक्वल टू log, अब ये log x की पावर x, अब देखना log y इक्वल टू log, ये m हो गया पूरा, अब देखो log m की पावर n बन रहा है, अब तो ये x आगे आ जाएगा, x इंटू log x। अब करो बेटा अपने आप, अब ट्राई करो x इंटू log x, अब ट्राई करें बेटा सही
बेटा इसमें प्रोडक्ट टू नहीं लगाएगी? बेटा log y का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx। अब यहाँ पे x इंटू log x है, प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे बेटा। यहाँ पे x ऐसे का ऐसे, log x का 1/log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। बोलो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? देखना मेरे बेटा ये x से x भी कट जाएगा। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो ये y ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस log x, सॉरी 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x प्लस log x। और बेटा इस y की जगह y की वैल्यू रख दो, इस y की जगह y की वैल्यू रखो। बोलो हाँ, नहीं हुआ? हो गया? पूछना है बेटा किसी बच्चे को? अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर सकते हैं? चलो एक और दे रहा हूँ, करके दिखाओ पहले, जल्दी थोड़ा जल्दी करो बेटा। हो गया? अब देखो सुनो, एक क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं, आप करके दिखाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चेंजेस के साथ। ये तो log x की पावर x था, अब आप एक क्वेश्चन करिए x की पावर log x का। ध्यान से सुनना बेटा एक मिनट जरा, x की पावर log x का करना है। अभी तक हम हर क्वेश्चन को किसके इक्वल लेट करके कर रहे थे? y के इक्वल। अब मैं आपको कह रहा हूं y के इक्वल लेट मत करो, एक मिनट, आप इसे लेट कर ले रहे हैं u के इक्वल। सपोज करो u के इक्वल मान लिया मैंने इसे, अब करके दिखाओ बेटा। मैंने y की जगह u बोला है आपको लेट करने को, अगर u कर लें तो क्या होगा? करो बेटा एक बार u के, जैसे y के साथ करते थे आप वही u के साथ करेंगे, बस आप बिल्कुल सेम वैसे ही। हाँ, log y का 1/y dy/dx होता था डेरिवेटिव, तो अब log u का क्या होगा 1/u du/dx, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस y की जगह पे u लगाएंगे।
y के इक्वल लेट करके करें, कोई प्रॉब्लम आई किसी को? अगर मैं v के इक्वल बोलता तो कर लेते, जैसे u है वैसे v आ जाता, तो अगर v आता तो क्या लिखते 1/v dv/dx, यही करते हैं ना बेटा, सही बच्चे? चलो अब तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी सिंगल सिंगल करवाई, जैसे x की पावर log x या log x की पावर x, ऐसे तो करवाए ना बेटा। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग ना आके कंबाइंड आ जाते हैं। कंबाइंड कैसे बेटा? देखो लिखा आएगा फाइंड द डिफरेंशिएट log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, जो अभी मैंने दो पार्ट में करवाया था ना क्वेश्चन, वो उन्होंने कंबाइंड कर दिया, log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब बेटा लिखने का तरीका सुन लो मेरी बात ध्यान से। अच्छा बेटा एक बात और समझ लो बेटा, अब इस बार अब आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनका चेकिंग का पैटर्न चेंज हो चुका है, पता चला है आप लोगों को? इस बार जो आपका बोर्ड का पेपर हुआ था वो कैसे चेक हुआ है? कंप्यूटर से चेक हुए है ना। उसमें क्या होता है, आपकी कॉपी स्कैन करके कंप्यूटर में डाल दी, वहाँ पे जो स्टेप वाइज लिखे हुए हैं, जैसे हर स्टेप के मार्क्स वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपको स्टेप्स ढंग से और ज़्यादा क्लियर करके लिख के आने पड़ेंगे बेटा, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। इस बार बच्चों के मार्क्स कम आए, उसके पीछे रीजन ही यही है। पहले कॉपियाँ मैनुअल चेक होती थी, टीचर नॉर्मली देख के चेक करता था कॉपियाँ, है ना, तो मार्क्स सही आ जाते थे। अब तो उन्होंने जो स्टेप्स डाल दिए, जैसे लाइन इस स्टेप के इतने मार्क्स हैं, इस स्टेप के सेम टू सेम मैच करेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो सबसे पहले बेटा एक दूर दूर करना सीखो, ध्यान से बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें। स्टेप जो भी आप स्टेप्स करो उनके बीच में गैप, ये ना 2-3 स्टेप को मिक्स कर दिया है, बिल्कुल चिपका के आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, मार्क्स कम आएंगे बेटा आपके अदरवाइज। इसलिए आप क्या करो, जितने भी स्टेप्स लिखेंगे आप थोड़ा गैप दे के। दूसरा डार्क पेन से करना बेटा बोर्ड के एग्जाम में, लाइट पेन यूज मत करना। लाइट पेन यूज करोगे स्कैन में क्लियर नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है बेटा। इस बार जो पता चल रही है चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो डार्क पेन यूज करना और गैप दे के लिखना। अब रिप्रेजेंटेशन के ही जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए शॉर्टकट कटिंग पिटिंग ये छोड़ दो करना, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो बेटा आप सुनो, अब ये देखो मैंने 2 पार्ट ये दोनों करवा रखे हैं ना आपको। देखना पहले मैंने log x की पावर x करवाया, फिर मैंने x की पावर log x करवाया, लेकिन मैंने आपको सिंगल करवाए। लेकिन एग्जाम अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा बेटा, दोनों को मिक्स कर दिया। तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, कैसे निकालना है वो अब 2 मिनट समझ लो बस। सबसे पहले लेट आप इसे करेंगे y के इक्वल। पूरे क्वेश्चन को आपने किसके इक्वल ले लिया मेरे बेटा, y के इक्वल ले लिया। अब ऐसा नहीं कि दोनों तरफ log लगा के एक साथ कर दो, ये एक साथ नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन अलग अलग ही होंगे। पहले इसका करना पड़ेगा मुझे, इस वाले टुकड़े का, और फिर पीछे वाले टुकड़े का करना पड़ेगा, यानी अलग अलग ही करना है बेटा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो, लेट ये y इक्वल टू ले लिया। अब पहले वाले टुकड़े को, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, उसे u मानूंगा। क्या मानूंगा बेटा मैं उसे? u। और जो दूसरे वाला है उसे क्या लेट करूंगा बेटा मैं? v। u और v लेट करके करेंगे। तो लेट u इक्वल टू log x की पावर x एंड v इक्वल टू x की पावर log x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? पहले वाले पार्ट को मैंने u ले लिया और दूसरे वाले पार्ट को मैंने v लेट कर लिया। तो देखना बेटा क्या बनेगा, y इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा। पहले वाले टुकड़े को मैंने पार्ट को u लिया, दूसरे वाले को v लिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरे बेटा, u प्लस v। अब देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, u का डेरिवेटिव क्या होगा, और v का डेरिवेटिव क्या होगा, और इसे बना दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नोट कर लेना, बाद में बेटा समझ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे। पहले वाले को मैंने du/dx लिख दिया, दूसरे v का डेरिवेटिव dv/dx, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अब इसे इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दिया। अब मेरा पूरा काम क्या है कि जिसको u और v हमने लेट किया है उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो बेटा सबसे पहले देखो u इक्वल टू क्या था, log x की पावर x। बताओ कैसे सॉल्व हो सकता है ये? अभी log लेके करवाया तो है, देखो दूसरा क्वेश्चन यही तो करवाया था मैंने। तो दोनों तरफ log लगाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा, log u इक्वल टू log x की पावर x। क्लियर है बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम? करो फटाफट, इसको करके दिखाओ फटाफट, पूरा कर लो, कोई बात दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। करो बेटा इसे, जबकि मैंने अभी करवाया है y के इक्वल लेट करके।
जल्दी करो, ये करवा रखा है मैंने आज, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आज आपको। चुपचाप डेरिवेटिव निकाल, डी यू अपॉन डी एक्स, टाइम मत खराब कर। बेटा ये लॉग यू वाले का सॉल्व हो गया सबका, यू डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया क्या? बताना मुझे डी यू अपॉन डी एक्स क्या निकला है? लॉग एक्स की पावर एक्स 1/log x प्लस log x, यही है बेटा। देखना डी यू अपॉन डी एक्स सबका यही निकला है दीपक। अब डी यू अपॉन डी एक्स निकल गया, अब हमें डी बी अपॉन डी एक्स निकालना है, तो v वाले को लेट करो बेटा। v वाले को था x की पावर log x, इसमें भी log लेके करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका डी बी अपॉन डी एक्स आएगा x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन में x। देखना बेटा डी बी अपॉन डी एक्स यही आएगा। डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया, डी बी अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब बेटा डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी बी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकली है उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बेटा डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखो, क्या निकाली थी हमने? डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी log x की पावर x ब्रैकेट में 1/log x इन प्लस log x प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, तो x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन में x। बेटा ये आंसर आएगा, दोनों का अलग अलग निकाल के वहां पे पुट कर देना है बेटा। बस ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए ऐसी पूरी हमें, है ना? हाँ जैसे लिखा है मैंने बिल्कुल वैसे करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स में आते हैं आपके, ठीक है? 10 का कर दूं, 10 का करवा दूं?
बस चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ फटाफट से बेटा। हाँ और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, लिख लो उसके आगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 था ये, 5.5 क्वेश्चन नंबर 7 था। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे बेटा ये। अब एक 9th क्वेश्चन है, आप करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x। करो बेटा फटाफट से। x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर है कॉस x। क्वेश्चन नंबर 9 है। बिल्कुल जैसे रिप्रेजेंटेशन मैंने कराई है वैसे ही ट्राई करें मेरे बेटा सही बच्चे। सबसे पहले इसे y के इक्वल लेट करें। क्या हुआ? कर ले लास्ट क्वेश्चन ये। हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा है। कल आ जाएगा 3 बजे। ज़्यादा है वैसे। हो रहा है बेटा नहीं? कशिश हो रहा है नहीं बेटा? पूछना तो नहीं है बेटा किसी बच्चे को? दक्ष हो रहा है तुम्हारा? दिन में क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो लगे, क्वेश्चन तो क्लियर है। वेडनेसडे को आना। हुआ बेटा? हो रहा नहीं? अब बताऊं? रौनक एक हो गया नहीं हो गया? राहुल तुम्हारा? क्या हुआ मुझे बताओ। ये मैं करा रखे मैंने सारे, मैंने एक्स की और साइन एक्स का भी करा रखा है। मैं पहले अलग अलग चीजें करवाए थे। देख देख के लिख रही है? अरे तुम भी कर सकती है समझते। देख देख के क्या फायदा होएगा? क्या हो रहा है? टेप और कहते हैं कॉपी कर रही है। अच्छा भाई ठीक। तुम बोलो भाई, यू वाला कहाँ है? हाँ अभी तो ये बड़ा स्लो चल रहा है। क्या है है ना? बगल वाले का चिकन यू वाला कहाँ है? बेटा यू वाला हो गया सब बच्चों का? नहीं यू वाला हो गया। बी वाला ट्राई करो। यू वाला पूछना तो नहीं किसी को? यू वाला पूछना है तो पूछ लो बेटा मुझसे। पूछना है? बी वाला करो। तुम्हारा हो गया बेटा?
अच्छा कोई नहीं वो बेटा शौर्य कुछ कर रहे हो नहीं कर जल्दी से एक क्वेश्चन को बहुत टाइम लगा क्या बेटा बेटा सुनो वो क्वेश्चन सब बच्चों का अगर हो गया हो तो ये 3 क्वेश्चन छोटे छोटे से मैंने सुंदर सुंदर से लिख दिए हैं